अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है मेरी जान, कैसे हम सब। जैसे कि प्रीवियसली टॉपिक में मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि कैथोड रेस इलेक्ट्रॉन गन से जो हमारे पास बीम प्रोड्यूस होती है उस बीम को हमने प्रीवियसली टॉपिक में इलेक्ट्रॉन बीम का नाम दिया, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मेरे बेटे हम कैथोड रेस का नाम भी देते हैं। कैथोड रेस इसलिए कहते हैं क्योंकि आप सबको ये बड़े अच्छे से पता है कि यहाँ पे एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड से हो रही होती है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड को आप कैथोड कहते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को आप एनोड कहते हैं। जिस तरह आप ये कह सकते हैं कि बैटरी के दो इलेक्ट्रोड्स हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो पॉजिटिव टर्मिनल को हम एनोड कहते हैं और नेगेटिव को कैथोड कहते हैं, बिकॉज द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कैथोड रेस। इसको मेरे बेटे हम कैथोड रेस का नाम भी देते हैं। अब मेरे बेटे व्हाट आर कॉल्ड द कैथोड रेस, तो ये तो हम लोगों ने बात अभी कर ही ली कि वो इलेक्ट्रॉन बीम जो कि इलेक्ट्रॉन गन से पैदा होती है उसको हम कैथोड रेस भी कहते हैं। कैथोड रेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पैदा हो रही है एमिशन और इलेक्ट्रॉन्स की नेगेटिव इलेक्ट्रोड से, इसलिए इसका दूसरा नाम कैथोड रेस भी हो सकता है। आपको मेरे बच्चे पेज नंबर 199 पे कैथोड रेस में पहली दो लाइनों में कैथोड रेस की डेफिनेशन भी इस तरह मिल जाएगी। एक्चुअली आज जो हम पढ़ना चाह रहे हैं वो ये पढ़ना चाह रहे हैं कि व्हाट इज effect of electric and magnetic field. What is the effect of electric and magnetic field? Electric और magnetic field का effect क्या है? Effect of electric and magnetic field किसके ऊपर? कैथोड रेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्या है। सो डिफ्लेक्शन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बुक में जैसे कि पहले लिखा हुआ है और इसकी हेडिंग ही आपको बता देती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन होगी। सो डिफ्लेक्शन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। सो मेरी जान कुछ मुश्किल ही नहीं है, इसमें देख लेते हैं अभी। जनाब आप ये सपोज कर लें कि यहां पे एक प्लेट है जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और यहां पे एक प्लेट है जिस पे नेगेटिव चार्ज मौजूद है। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो उसको आप हाई पोटेंशियल पे मानते हो और जहां पे नेगेटिव हो उसको मेरी जान आप लो पे मानते हैं। तो मेरे बेटे दरमियान में जो इस्टेब्लिश होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए यू जस्ट ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो अगेन मेरे बेटे हमने करना क्या है यार, हमने ये चीज देखनी है इलेक्ट्रॉन्स का, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इन दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, क्या असर पड़ेगा? तो मेरे बेटे अगर आप सबको ये बात बड़े अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव है और ऑपोजिट चार्जेस में अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं उनमें क्या होती है मेरी जान? अट्रैक्शन होती है। और जो कि लाइक चार्जेस होते हैं, जो सेम चार्जेस होते हैं, उनमें मेरे बेटे हमारे पास रिपल्शन होती है। जैसे कि पॉजिटिव को नेगेटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा या पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। अब मेरे बच्चे हम सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो नेगेटिव है। जैसे ही बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होगी, अब नेगेटिव उसको रिपेल करेगा और पॉजिटिव इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम आपको यहां पे क्लियरली ऑब्जर्व हो जाएगी कि इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह डिफ्लेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड में भी। अब मेरी जान
मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे समझ में आएगा। जैसे कि प्रीवियसली मैंने आपको बताया था कि हम अपनी आसानी के लिए, जैसे बुक में एक तरफ नॉर्थ होता है दूसरी तरफ साउथ होता है, तो हम अपनी आसानी के लिए क्रॉस भी लगा सकते हैं। ये क्रॉस का मतलब क्या होता है, प्रीवियसली चैप्टर में इंडक्शन में मैंने आपको ये चीज बताई थी मेरे बेटे कि ये क्रॉस का मतलब होता है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो इनटू द पेज है, लाइक अंदर की तरफ है, यहां से नॉर्थ है और अंदर की तरफ साउथ है, बी इनटू पेज है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जब एक मूव करता हुआ इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में एंटर्ड होता है तो हाउ इट विल डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्शन तो हो रही है मेरे भाई, लेकिन कैसे हो रही है उस चीज को देखना है। हम यहां पे ये बात करते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो मूविंग इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर्ड होगा, अब आप थोड़ी सी बात अगर याद रखें, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और राइट हैंड पाम रूल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि थप्पड़ वाला जो असूल है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिस तरफ थप्पड़ होगा उस तरफ फोर्स लगेगी। तो ये बहुत आसान होता है राइट हैंड पाम रूल, इसलिए मैं हमेशा इसी की बात करता हूं। आपने करना क्या है कि भाई आपका जो हाथ मुबारक है इसमें आपकी जो फिंगर्स हैं ये हमेशा पॉइंटेड होनी चाहिए इनटू बी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपने अपनी उंगलियां पॉइंट करनी है। आपका जो थंब है मेरा पुत्र वो इंडिकेट करे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो आपकी जो हथेली है, पाम है, वो रिप्रेजेंट करेगी मेरा बेटा फोर्स को। अब डेफिनेटली ये बात ट्रू है कि जैसे यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये डिफ्लेक्ट हुआ, तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फोर्स की वजह से डिफ्लेक्ट हुआ होगा। तो आपने मेरे पुत्र करना क्या है कि इनटू द पेज अगर आप लेके गए मेरा बेटा अपनी उंगलियां, अंगूठा आपका मेरा पुत्र राइट की तरफ जा रहा है तो आपकी हथेली ऊपर की तरफ जा रही, इट मींस कि जब आपका इलेक्ट्रॉन इस तरह एंटर्ड होगा तो वो डिफ्लेक्ट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। अगेन ये आपका राइट हैंड है, इसकी उंगलियां अंदर की तरफ लेके जाएं इनटू द पेज, मैग्नेटिक फील्ड था, थंब इंडिकेट कर दिया मैंने इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। सो पाम विल रिप्रेजेंट द फोर्स दैट एक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। सपोज मैं वैसे फर्ज कर रहा हूं अगर यहां पे पॉजिटिव होता तो उस पर फोर्स क्या लग रही होती, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास इफेक्ट था प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का। आपने देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया कि जो डिफ्लेक्शन है वो हमारे पास दोनों केसेस में ही हमने ऑब्जर्व कर ली, डिफ्लेक्शन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिफ्लेक्शन बाय मैग्नेटिक फील्ड। सो ये मेरी जान हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह क्लास में मुलाकात होगी सीआरओ का टॉपिक पढ़ने के लिए, तो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा, लेक्चर को दोबारा से सुनिएगा। अगर कोई क्वेश्चन होता तो मेरा पुत्र जरूर पूछेगा। अल्लाह हाफिज।